एक समुद्र में बहुत सारे जलजीव और मछलियां एक साथ रहते थे। उन लोगों की एक रानी भी थी जिन्हें वो रानी मछली कहते थे। रानी मछली अपने प्रजा की बहुत देखभाल करती थी। उन जलजीवों को भोजन नहीं मिलता था, उस रोज वो उन्हें अपने दरबार में ही खिलाती थी। रानी मछली बहुत ही बुद्धिमान और नेक दिल की थी। वो अपनी प्रजा का कभी भी बुरा नहीं चाहती थी। रानी मछली के इस व्यवहार से सारे जलजीव बहुत ही खुश रहते थे और पीठ पीछे हमेशा उसकी तारीफें करते रहते थे। पर ये तारीफें उन दो मछलियों को, जिनका नाम बिल्लो और गिल्लो था, अच्छी नहीं लगती थी। वो दोनों मछलियां उस रानी मछली से बहुत ज्यादा जलती थी और ये बात वहाँ के जलजीवों को अच्छी तरह से पता थी। इसलिए वो हमेशा बिल्लो और गिल्लो से दूर रहा करते थे और उन दोनों की बातों को ये कभी नहीं सुनते थे। बिल्लो और गिल्लो को छोड़कर सारे जलजीव एक साथ रहते थे। दरअसल रानी मछली के पास एक शक्तिशाली और जादुई मणि थी, जिससे वो जब भी जी चाहे खोल सकती थी और शक्तियां अर्जित कर सकती थी। पर उस मणि की भी एक रहस्य थी। वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे अपना मालिक चुन सकता था। जो उसके अनुकूल हो वो उसे ही अपना मालिक चुनता था। मणि की मर्जी के विरुद्ध कोई उसका मालिक नहीं बन सकता था। पर ये बातें उस बिल्लो और गिल्लो को बिल्कुल भी पता नहीं थी। इसलिए वो मणि को चुराकर उससे शक्तियां अर्जित कर उस समुद्र की महारानी बनना चाहती थी। पर वो थोड़ा डरती भी थी, क्योंकि उस मणि का एक रक्षक भी था जो रक्षक मछली के नाम से जाना जाता था। रक्षक मछली किसी को भी उस मणि के नजदीक नहीं आने देता था और वो बहुत ही शिद्दत से उस मणि की सुरक्षा करता था। रक्षक मछली के डर से ही वो बिल्लो गिल्लो मणि के समीप नहीं जा पाती थी। फिर वो एक दिन ऑक्टोपस से मिली और उसे जाकर उन्होंने सारी बातें बताई और बोला कि अगर तुम हमारी मदद करोगे उस मणि को पाने में, तो हम तुम्हें भी बहुत ही शक्तियां देंगे और तुम्हें भी इस समुद्र का राजा बना देंगे। पर ऑक्टोपस उनकी बातों को नकार देता है और दोनों को खरी खोटी सुनाकर वो वहां से चला जाता है। फिर वो दोनों मछलियां रक्त मछली के पास आती हैं, जो उस रानी मछली का मंत्री रहता है। जैसे ही उन दोनों को अपने घर देखता है, वो जल्दी से बाहर निकलता है और दोनों को वहां से भगा देता है। बिल्लो और गिल्लो बहुत परेशान हो जाती हैं और वो सोचती हैं अब एक ही उपाय है हमें उस मणि को पाने का। ऐसा कहकर वो उस लत्तेदार जड़ के पास जाती थी। वो लत्तेदार उन दोनों को अपनी ओर आते देखते ही उन पर हमला कर देता है और वो बुरी तरह घायल होकर वहां से भाग जाती हैं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और वो अचानक से उस मणि के पास जाती हैं। मणि के पास जाते ही वो रक्षक मछली उन पर हमला कर देता है और उनके पीछे हो लेता है। वो बोलता है अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी बुरी नीयत को पहचान चुका हूँ, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म ही होगी। वो दोनों मछलियाँ भागते भागते रानी मछली के पास पहुँचती हैं और बोलती हैं रानी मछली हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर वो सारी बातें बताती है। ऐसा सुनकर रानी मछली को भी बहुत दुख होता है और वो बोलती है जो तुम्हारे हित का सोचता हो और तुम्हारे लिए प्रेम का भाव रखता हो, उसकी संपत्ति को और शक्ति को अर्जने के लिए कभी भी तुम उसके साथ विश्वासघात मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे विनाश का कारण भी हो सकता है। ऐसा कहकर वो वहां से रक्षक मछली के पास जाने लगती है और वहां जाने के बाद वो उससे दोनों मछलियों को लेकर माफी मांगती है और बोलती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि वो दोनों बुद्धिहीन हैं। ऐसा कहकर वो दोनों को रक्षक मछली के पास बुलाती है। बिल्लो और गिल्लो दोनों रक्षक मछली के पास आकर माफी मांगती है और रानी मछली से भी माफी मांगती हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अच्छी तरह हो चुका होता है। वो रानी मछली के पास बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं। रानी मछली उनका अहित न करते हुए उनको बोलती है कि वो अपने आप में सुधार लाएं और हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।